Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. Guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है 7 इंडियन रेलवेज टेक यू डिड नॉट नो, और आज की वीडियो के अंदर हमें इंडियन रेलवेज के बारे में जो उनकी जो टेक्नोलॉजी उनके अंदर जो यूज होती है और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि मतलब बहुत कम लोगों को पता है, तो वो इस वीडियो के अंदर हम लोगों को पता चलेगी। तो तुम लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं फटाफट से, वीडियो बहुत ही मजेदार किस्म की होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आपको बताएं इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितनी है? जो ट्रेन के पीछे एक्स बना होता है उसका क्या राज है? जो पीछे बड़े बड़े मैग्नेट है वो एक्चुअल में मैग्नेट है भी कि नहीं? आप चेन खींचो ट्रेन की तो एकदम से पुलिस को कैसे पता चल जाता है? इंडिया में ही सारी ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों चलती है? और जो ट्रेन में बल्ब और फैन लगा रखे हैं, क्या इनको चुरा के घर लेके जाया जा सकता है? ट्रेन के अंदर इस टाइप के छेद क्यों बने रहते हैं छत के ऊपर? इंडिया में ब्लू कलर की भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें आती थी, वो सारी ट्रेनें एकदम से गायब हो गई हैं। ऐसा क्या हुआ कि भाई सबको गायब करना पड़ेगा? और ये जो येलो येलो कलर की पट्टियां लगती हैं डब्बे के ऊपर, ये क्यों लगाई जाती हैं? ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अलग अलग छोटी बड़ी चीजें जो हम सब ने कभी ना कभी देखी है जब ट्रेन में ट्रैवल करा है, बट मैंने तो कभी किया ही नहीं भाई ये सब क्यों हो रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पूरी ट्रेन के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज वाला काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, एंड तक देखना। आप भी नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे अलग ही मजा आ जाएगा और दोस्तों को भी अलग शो ऑफ करने की चीजें जाएंगे। लेट्स गो। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट है और काफी ज्यादा पुराना भी है। इंडियन रेलवेज 1853 में बना था। 68,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 22,500 से भी ऊपर ट्रेन रोज चलती हैं। 24 मिलियन लोग रोज ट्रैवल करते हैं इन ट्रेनों से, और उसके साथ साथ 203 मिलियन टन का सामान रोज इधर से उधर करा जाता है। ये हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। ये ट्रेन के पीछे दो अलग अलग जो बड़े बड़े मैग्नेट लगाए जाते हैं, ये एक्चुअल में मैग्नेट है ही नहीं, इनको साइड बफर बोला जाता है। देखने में मैग्नेट जैसा लगता है कि भाई दोनों डब्बा को यही चिपका के आपस में एक दूसरे से जोड़ के चल रहे हैं, बट एक्चुअली चिपकाने का काम ही नहीं करते। ये सस्पेंशन की तरह काम करते हैं, जैसे हमारी बाइक के अंदर और गाड़ियों के अंदर सस्पेंशन होता है, और जोड़ने का जो एक्चुअल काम है वो स्क्रू कपलिंग होती है। बेसिकली 2 हुक लगा लेते हैं बीच में, वो ये काम करती है। बट आपने देखा होगा ये सारा हटा दिया, अब है ही नहीं वो सिस्टम पूरा। अब बीच में एक सिंगल बफर रहता है, और ये चेंज इसलिए करा गया कि जो 2 साइड बफर रहते थे तो उससे दिक्कत होती थी कि भाई जब भी एक्सीडेंट होता था या फिर पटरी से उतरती थी तो डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे और एक्सीडेंट थोड़ा ज्यादा खतरनाक होने के चांसेस रहते थे। बट जब भी बीच में अगर लगता है तो इससे साइड बाय साइड डब्बे गिरते हैं, तो अगर डीरेल भी होता है तो एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं रहता। हमने ऐसे बल्ब लगे देखे हैं, पंखे लगे देखे हैं, अब सबका मन करता है कि भाई निकाल के घर ले जाए क्या। पहले क्या करते थे लोग ना, उठा के ले भी जाते थे, पंखे उठा के ले गए, लाइट उठा के ले गए, मग्गा उठा के ले गए, तो मग्गे से तो आप धो लोगे बट लाइट आपका धोती। जैसे एक तो लाइट आप निकालो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो करंट होता है जो डीसी करंट चलता है, अगर आपके कोई तार चिपक गई तो आप एक लाइट के चक्कर में आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। और घर पे पंखा लाइट आप ले भी जाओ वो चलेगा नहीं घर पे, क्योंकि वो डीसी पावर पे चलता है। और डीसी पावर जो कार की बैटरीज में यूज होती है, ट्रक की बैटरीज में यूज होती है, वो सिमिलर पावर होती है। और ट्रेन में भी आप बोलोगे यार ये ऊपर तारें तो लग रखी हैं, बट उन तारों से एक्चुअल लाइटें नहीं जलती। पूरी ट्रेन में पीछे एक जनरेटर कार जो होती है उसके अंदर सारा माल मसाला होता है, उससे एक्चुअल बिजली आपके सारे डब्बों तक पहुंचाई जाती है। एक चीज और नोटिस करी होगी आपने कि भाई रात में फोन चार्ज करने से मना करा जाता है ट्रेन के अंदर। आपको लग रहा हो रात में ऐसा क्या हो रहा है? हमारी जितनी भी अप्लायंसेस हैं, जैसे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सबको एसी करंट से चार्ज करने के लिए बनाया जाता है, बट जब इनको डीसी में लगा दिया जाता है जो रेलवे में आता है, इसमें होता है कि हीट भी थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, और हो सकता है आपका फोन खराब भी हो जाए, और हो सकता है फट भी जाए तो इसीलिए रात में अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के लिए डीसी से चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप डीसी करंट से अपना फोन चार्ज करते हो या लैपटॉप चार्ज करते हो तो आपका फोन भी डैमेज हो सकता है और आसपास वाले लोग भी डैमेज हो सकते हैं। ऊपर की तरफ आपने देखा होगा भाई स्पीकर के ना ऐसे छेद से बना रखे हैं भाई, गोल गोल से। समझ नहीं आता लोगों को भाई गाना तो इससे कोई व्यवस्था नहीं है, अनाउंसमेंट हो रही है, अनाउंसमेंट कहीं और से सुनाई दे रही है। ये स्पीकर जैसी चीज असल में रूफ वेंटिलेटर है। जब भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं चीजें एकदम बढ़ जाती हैं, ये रूफ तक वेंटिलेशन पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। तो गर्म हवा जितनी भी होती है ऊपर जाती है। कभी भी आपने दूध उबाल के दूध फाड़ के देखो तो ऊपर चिपकता है मस्त।
आपको लग रहा हो भाई बाहर कैसे निकलती है, बाहर की जगह ना छोटी छोटी छतरी बनाई जाती है डब्बों के ऊपर, उनके थ्रू ये हवा बाहर निकलती है। आप बोलोगे छतरी ही क्यों होती है, ये खाली छेद करने से भी तो बाहर निकल सकती थी। छेद करने से दिक्कत ही आती है कि ऊपर से बारिश भी अंदर आ सकती और बाहर से फेंकी चीजें भी अंदर आ सकती। ये जितनी भी ट्रेनें बनाई गई हैं इनको बहुत सोच समझ के इतने सारे पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है और ये सालों सालों तक चलती हैं, तब भी ये खराब नहीं होती। तो एक्चुअल भाई थोड़ी टेक्नोलॉजी इन सब में यूज करी गई है, जो भाई अभी तो स्टार्ट ही करी है हमने। कभी आपने सोचा है कि जो चेन होती है हर डब्बे के अंदर, इस चेन को खींच के भाग जाए तो क्या होगा, किसको क्या ही वो चेन रुक जाती है ना मूवीज में। देखो ये चेन इमरजेंसी के लिए बनाई। आपकी ट्रेन छूट रही है ये इमरजेंसी नहीं है या फिर आपके घर वाले पीछे रह गए वो भी नहीं, बट बेसिकली जो भी करंट लगा, कोई भी गिरने का चांस है या फिर कुछ भी मिसहैपनिंग होने से बच जाए या फिर हो गई है तो उसके लिए चेन बनाई गई है। पर काफी सारे लोगों को लगता है इसको खींच के भाग जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे ये चेन खींचती है अंदर से शायद आपको बिल्कुल ना पता चले भाई कौन से डब्बे में किस बंदे ने चेन खींची, पर डब्बे के बाहर एक वाल्व लगा होता है। जैसे ही चेन खींचती है वो वाल्व नीचे हो जाता है और बहुत जोर से गैस निकलने की आवाज आती है और जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो काफी तेजी से हॉर्न बजाने लगते हैं ताकि पुलिस वुलिस आसपास के सारे लोगों को पता चल जाए कि भाई चेन खींची गई है। उनको भाई देखना है, चेक करना है कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और जैसे ही उनको पता चलेगा स्टेशन यहाँ पे रुकने नहीं वाली थी ट्रेन, वहाँ पे चल के जाना पड़ेगा, खींच दी, वहाँ पे भी पकड़े जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक आवाज आपको सुनाता हूँ, भाई सबको कंफ्यूजन है कि ट्रेन के पहियों की आवाज है या फिर भाई डब्बे हिल रहे हैं या फिर रेलवे ट्रैक में कोई पत्थर फंसा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है होता क्या है कि ट्रेन की पट्टियां ना लंबी होती है, तो जहाँ पे भी जॉइंट होता है ना इन पट्टियों का, तो जब ट्रेन काफी भारी होती है एक से टायर होकर दूसरे पे जाता है तो एक थोड़ा सा नीचे होता है एक थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो उसकी वजह से हल्की सी आवाज आती है, ट्रिक ट्रिक बनी, ये हल्की नहीं बहुत ज्यादा होती है। ट्रेन के डब्बे के पीछे कभी नोटिस करो एक्स बना होता है काफी बड़ा सा। आप सोचो भाई एक्स क्यों बना, वाई क्यों नहीं बना, जीरो क्यों नहीं बना, ओ क्यों नहीं बना, दिल क्यों नहीं बना। डब्बे भी तो आपस में प्यार कर सकते हैं, बहुत सीक्रेट रीजन है। जब ट्रेन चलती है कभी कभार ऐसा होता है कि जो बीच में हुक से कनेक्टेड होते हैं हुक निकल जाते हैं और कुछ कुछ डब्बे पीछे रह जाते हैं, कभी कभार 2 डब्बे कभी कभार 3 डब्बे। लगता है कि यार ट्रेन आज छोटी लग रही है, तो काफी टाइम ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चल रहा था कि भाई डब्बे सारे कंप्लीट हो गए कि नहीं। तो एक सिंपल सा काम करा, पीछे वाले डब्बे पे एक्स लगा दिए, बस ये रीजन है। आप बोलो इतना बड़ा क्यों लगा है, इतना बड़ा इसलिए लगा है ताकि ट्रेन दूर तक भी जा रही है, ट्रेन आगे हो चाहे पीछे हो, भाई अच्छे से पता चल जाए। कोई यहाँ टावर से देख रहा हो, कोई हवाई जहाज से देख रहा हो, सबको बताओ लास्ट डब्बा हो गया भाई ट्रेन। आपने जितनी भी ट्रेनें देखी हैं उसके ऊपर लगा रखा होता है ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। और ये जितनी भी वायर्स होती हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं और इसी से इंजन में भाई इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल पाती है। बट क्या आपने कभी सोचा ये घिस क्यों नहीं रहा? ये पूरे दिन घिसती रहती हैं तारे बट कुछ खराब नहीं हो रहा, तारे एकदम काली काली दिख रही है ऊपर। इसका एक बहुत सीक्रेट रीजन है, ये जो स्ट्रिप होती है ना ये बनाई जाती है कार्बन से। राख जैसे ही ब्लैक कलर का कार्बन रहता है एंड वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो जब वो तार से टच होता है तो तार पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक लगाया जाता है, इसीलिए ये भैया भी ब्लैक कलर के होते हैं, तारे भी ब्लैक हो जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली से चल के झुमरी तलैया जाने वाली ट्रेन 6 मिनट 12 सेकेंड लेट है, कृपया प्लेटफॉर्म पर वेट करें। मतलब ऐसी कुछ होता है, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है बट सिंपल अगर मैं बताऊँ यार ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों हो रही हैं भाई? ये 12 घंटे 24 घंटे ट्रेन लेट आ रही है, आज की ट्रेन कल आ रही है। इसका ना बस एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है, काफी टाइम से चला आ रहा है एंड उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए जगह चाहिए। पर आसपास ट्रैक के भाई कहीं गाँव है, कहीं कुछ और जगह है, कहीं कंस्ट्रक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बस आप एक जगह पटरी लगा दो और दूसरी जगह रहने दो, पूरे रास्ते आपको पटरी लगानी पड़ती है, तब जाके एक्चुअल ट्रैफिक कम होता है। और उसको मेंटेन करना, उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट भी है। दूसरा रीजन, इंडिया में हर जगह वेदर अलग ही चल रहा है भाई। दिल्ली का वेदर, मुंबई का वेदर कम ही अलग है एंड कभी कभार बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कोहरा होने लगता है, कभी कभार बहुत तेज बारिश होने लगती है, फिर रिस्की हो जाता है। जो फ्लाइट में क्या है, अब बादलों के ऊपर उड़ रहे हो तो बारिश बरसात कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जब ट्रेन चलती है, ट्रेन को भाई एक्चुअल लैंड के थ्रू होते हुए जाना है। जो रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है बट लोग और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये भी हमको छोटा पड़ रहा है। तो इसीलिए भाई नई नई ट्रेनें लाई जा रही हैं एंड बहुत एडवांस ट्रेनें इंडिया में चलाई जाएंगी। बुलेट ट्रेन हो, रॉकेट ट्रेन हो, भाई बहुत ज्यादा बुलेट ट्रेन तो चल रही है, चलने वाली। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं लाल ट्रेनों में भी बैठा हूँ, फिर उसके बाद नीली ट्रेनों में भी बैठा हूँ। आपने नोटिस करा होगा नीली वाली ट्रेनें गायब हो गई भाई। कहाँ गई नीली ट्रेनें? ये अपने सुंदर दृश्य दिखाती हुई दौड़ाती थी, इधर से उधर लेके जाती थी, बट अब नहीं है। तो अब देखो आपने नोटिस करा होगा रेड और ग्रे वाले डब्बे
आ गए हैं। जो पुराने वाले ब्लू कलर के डब्बे थे वो इतने ज्यादा सेफ नहीं थे। आपने नोटिस करो पटरियों पे वो ज्यादा हिलते भी थे, थोड़े से शॉकर्स भी उनके इतने तगड़े नहीं होते थे। तो इसीलिए 2018 में प्रोजेक्ट उत्कृष्ट, इसके अंदर ये सारे डब्बे रिपेयर करे गए या फिर हटाए गए। काफी सारे जो रिपेयर करे गए उनको क्रीम पेंट कर दिया गया एंड अब वो दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं एंड किसी को पता भी नहीं चलता वो ब्लू वाले। और मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ब्लू वाला कलर ज्यादा पसंद आता था क्योंकि ब्लू वाले कलर की अलग सी वाइब होती थी। अब क्रीम वाले कलर थोड़े से गंदे हो जाते हैं, अलग से दिखने लगते हैं। या फिर ऑरेंज पेंट हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो आपने ना देखे होंगे भाई हर डब्बे का नंबर होता है, स्लीपर कोच, जनरल कोच, S3, A1, A2, बट आपने नोटिस करोगे एक 5 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है जिसपे अलग अलग 05 ये कुछ समझ नहीं आता भाई क्या लिखा है। बट इसका एक सीक्रेट है, जो पहले 2 डिजिट हैं वो बताते हैं कौन से साल में डब्बा बनाया गया और जो लास्ट के 3 है वो बताते हैं कि किस क्लास का डब्बा है। 1 से लेके 400 तक मतलब AC डब्बे हैं अलग अलग कैटेगरी वाले। 201 से 400 तक स्लीपर वाले डब्बे हैं, 401 से 600 तक जनरल डब्बे। तो अगर आपका डब्बा आता है 06497, ये जनरल कैटेगरी का डब्बा है जो 2006 में बना था। और अगर आपको दिखे कि थोड़ा ज्यादा पुराना डब्बा है तो घबराने वाली कोई बात, क्योंकि रेलवे अच्छे से मेंटेन कर रही है। क्या आपको पता है जो वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर लंबा वो प्लेटफॉर्म है। तो समझ लो आपने फ्रूटी खरीदी और ट्रेन चल पड़ी तो 1.5 किलोमीटर तक चल सकते हो आप। दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो भी इंडिया में बना है। ये चेनाब नदी के ऊपर बना है। 359 मीटर्स ऊंचा ये ब्रिज है और ये ब्रिज पूरी तरह 2022 में कंप्लीट हुआ था। इसमें अगर आप देखोगे व्यूज जो हैं वो कुछ अलग से ही आते हैं। बहुत खूबसूरत है ये, लगता है भाई दूर से देखने। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितनी? 20,90,000। इस प्राइस में आप एक क्रेटा खरीद सकते हो, एक ड्राइवर रख सकते हो और पेट्रोल भरवा के दिल्ली से मुंबई खुद बैक सीट पे लेट के जा सकते हो, तब भी आपको शायद सस्ता पड़े। बट ये बनाई गई है महाराजाओं के लिए। इस पूरे ट्रेन के अंदर आपको एक लिविंग रूम, 2 बाथरूम एंड एक बाथटब मिलता है। इसको तो अब देखना पड़ेगा। घर ही ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से मुंबई, ऐसा फील होता है। एक पर्सनल वैले भी मिलता है 24/7। आप रात में भी बोलो भाई भूख लग रही है कुछ ले आओ यार, वो आ जाएंगे, सैंडविच आ जाएंगे भाई। आपको उतर के चाय नहीं लेनी पड़ेगी यार, चाय डायरेक्ट आपकी बाथटब में खुद भी पिला दें शायद। ये ट्रेन 6 रात और 7 दिन तक चलती है। दिल्ली से लेते हुए जाते हो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, यहाँ जगह रुकाती है, फिर आपको दिखाती है अलग अलग चीजें, फिर लेके जाती है मुंबई। ये बेसिकली काफी सारे जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं जिनको लग्जरी वाला एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेन के अंदर का, उनके लिए काफी है। काफी लोग ट्रैवल करते हैं, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, उनको मजा आता है। बट मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस मैंने अभी तक नहीं लिया। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे कितना पैसा कमाती है? 2.4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे 22-23 में। बस इसका 1% बन जाए 2400 करोड़ आया। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा मामला सेट। वो एक टाइम था जब आप ट्रेन के टॉयलेट में कुछ भी सामान पैंट नीचे कर रहे हो, आपका मोबाइल लुढ़क गया तो सारा विसर्जित हो जाता क्योंकि सब खुला रहता। और उसमें एक दिक्कत और थी कि मतलब नीचे खटखट देख के ना रुक जाता था सारा जो मामला था वो, मतलब डर के मारे वो तो अब वो सीन हट चुका है। और मैं जब पहली बार प्लेन में चढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि यार प्लेन के टॉयलेट भी ऐसे होते हैं क्या, वहाँ पे भी ऊपर पास आते हुए जाते हैं वो, तभी कभी यार बालिश का रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है और मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता। अब ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं। ये बेसिकली एक टॉयलेट होता है इसमें वेस्ट कलेक्ट होता है और इसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे वेस्ट को कन्वर्ट करते रहते हैं बायो कंपोस्टेबल चीजों में और गैस बना के उड़ाते रहते हैं, तो इनको क्लीन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या जबरदस्त आइडिया बनाया भाई। क्या आपने कभी सोचा है 2 ट्रेनें सामने आती रहती है आपस में टकरा क्यों नहीं जाती, या फिर एक के पीछे एक टक्कर क्यों नहीं हो जाती? ऑटोमेटिक कैसे पता चल जाता है ट्रैक चेंज करना है, कौन सी ट्रेन कहाँ से जा रही है? क्योंकि काफी टाइम ये होता है कि मतलब एक ट्रेन सेम ट्रैक से इस तरफ जा रही है राइट में और सेम ट्रैक से दूसरी ट्रेन लेफ्ट जा रही है, तो ये आपस में टकरा क्यों नहीं रही है? तो इसका एक रीजन, एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम होता है। जब तक एक ट्रेन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर नहीं कर लेती तब तक दूसरी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता आगे जाने का। तो 2 ट्रेन के बीच में एक डिस्टेंस रहता है एक मिनिमम, तो समझ लो 2 ट्रेनें जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल, इसमें ग्रीन है, इस पे रेड है। जैसे ही इसको पार कर लिया पूरा तो इसमें रेड हो जाएगा, इसमें ग्रीन हो जाएगा, परफेक्ट। तो पीछे वाली ट्रेन आ जाएगी। कवच करके एक एंटी कोलिजन सिस्टम बनाया गया इंडिया में। ये सिस्टम ट्रेनों की टक्कर होने से रोक लेता है। ये बेसिकली जो ड्राइवर होता है उसको एडवांस में अलर्ट कर देता है कि भाई रेड सिग्नल आने वाला है, एंड और कोई भी इमरजेंसी होती है तो SOS मैसेजेस भी ये दे देता है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट 50 लाख
1 किलोमीटर की। तो अभी ये सेटअप करा जा रहा है ताकि भाई कहीं पे भी कोई भी टक्कर वाला मामला बिल्कुल ना हो। देखो काफी लोग होते हैं उनको ना अपना प्राइवेट जेट चाहिए होता है कि अपना जेट चलाएंगे प्राइवेट, वो हवा में आसमान में उड़ाएंगे। और काफी लोग प्राइवेट यॉट चलाते हैं अपनी वो शो ऑफ करने के लिए। ये देख बेटा, बट कभी आपने सोचा कि प्राइवेट ट्रेनें क्यों नहीं होती भाई? हाँ। और एक ट्रेन की कीमत कितनी? तो एक ट्रेन की कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए। अभी जो वंदे भारत बनाई जा रही है वो 110 से 120 करोड़ रुपए की है। तो हम पूछते हैं ना, ये गाड़ी लेने जाते हैं ये कितना देती है यार? बाकी सब सही है, बढ़िया है, दिखने में बढ़िया है, गियर वेयर बढ़िया है, देती कितना है? सेम ट्रेन के लिए पूछना होता है भाई, कितना एवरेज देती है? आपने कभी सोचा? एक ट्रेन में 1 किलोमीटर चलने के लिए 4 से 10 लीटर तक डीजल खर्च होता है, और ऑफकोर्स बिजली भी। जो फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन है अभी तक जो लॉन्च हुई है, वंदे भारत, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। आपने नोटिस करो ना, ट्रेन के डब्बों में से रेड स्ट्रिप्स लगी रहती है, उनको क्या मतलब है? हर कलर एक अलग डब्बे को मार करता है। जो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स होती हैं वो अनरिजर्व डब्बों की होती हैं, और किसी में अगर येलो स्ट्रिप है तो किसी एक फिजिकली एबल्ड पर्सन के लिए अलॉटेड होता है। 139 इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हो, समझ लो पंखा नहीं चल रहा है, समझ लो खिड़की नहीं खुल रही है, बंद नहीं हो रही है, आपका चाय पानी नहीं आ रहा है, या फिर सबसे बड़ी दिक्कत, आपने टिकट ले रखी है बट कोई और भाई आगे बैठ रखे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी टिकट है और उन्होंने कोई दूसरी फोटोकॉपी दिखा, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी टिकट दिखा के PNR नंबर शेयर करके सारे काम तेजी से हो जाते हैं। हमारे सुमन भाई ने ट्राई करा, उनके पास पानी खत्म हो गया था, पानी आ गया था भाई काफी तेजी से। अगर आप जनरल डब्बे में हो तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। चलो भाई, हमने सारा अंदर का सच भाई ट्रेनों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ बताने की कोशिश करी। भी टेक्नोलॉजीज थी, आई होप आपको सब पता चल गई होंगी। और अब भाई जब भी जा रहे हो ट्रेन के अंदर, शो ऑफ मारना, लोगों को बताना, मजा आएगा। और आई होप भाई आप भी अपनी प्राइवेट ट्रेन खरीद लो किस दिन। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय। प्राइवेट ट्रेन, इधर गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं, प्राइवेट ट्रेन की बात कर रहे हैं ये। और यार वाकई मैं ये चीज ना एक दफा मेरे माइंड में बहुत टाइम पहले आया था कि लोग यार प्राइवेट जेट और इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, यॉट्स वगैरह खरीदते हैं, कोई ट्रेन क्यों नहीं खरीदता प्राइवेट? ठीक है, बट इतनी बड़ी ट्रेन कब करे भी क्या कोई खरीद के? मतलब एक स्मॉल चीज होती है ना, जैसे कि जेट हो गया, ठीक है, लग्जरी में आ जाता है, ट्रेन भी तो लग्जरी होती है ना। क्या है इसका, क्या मसला है? तुम लोग मुझे इसका आंसर दो कि लोग प्राइवेट ट्रेन क्यों नहीं खरीदते। बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और ट्रेन से रिलेटेड, मैं तो कभी ट्रेन में बैठी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है यार। 20 लाख रुपया जो है वो टिकट है, ठीक है, इंडिया के अंदर जो है वो ट्रेन चलती है, बहुत लग्जरी है, उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं। देखो 6 रातें 7 दिन आपने रहना है, तो फिर इतना को तो पैसा जो है वो मतलब फॉरेनर वगैरह ही पे करते हैं, आम लोग तो कहाँ से यार, मतलब। ठीक है, तो अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें से सारी बातें मुझे तो आज फर्स्ट टाइम पता चली। आप लोगों को पहले पता थी कौन कौन सी बात, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।